नमस्कार, आप देख रहे हैं इलाहाबाद एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूं इसरार अहमद। आइए आपको ले चलते हैं आज की खास ताज़ा तरीन खबरों की ओर, जिनका आपको बड़ी बेसब्री के साथ इंतज़ार है। लोकसभा चुनाव को लेकर क्षेत्रीय मंत्री भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा एवं 52 लोकसभा क्षेत्र प्रयागराज के प्रभारी सैफुल अब्बास ने पत्रकार वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी की शान में कसीदे पढ़ते हुए कहा कि उनकी पार्टी प्रचंड बहुमत से लोकसभा के चुनाव में जीत दर्ज करेगी। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनेगी, जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। कहा कि भाजपा सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो कर दिखाया। भाजपा शासनकाल में जितने भी विकास कार्य कराए गए हैं, देशवासियों को जो भी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, उसको देखते हुए जनता में काफ़ी आत्मविश्वास बढ़ा है। निश्चित तौर पर जनता पूरी तरह से जागरूक होकर भाजपा के पक्ष में भारी मतदान करेगी। अब वो किसी के बहकावे में वो आने वाली नहीं है, क्योंकि जनता विकास कार्य देखती है, खोखले वादे नहीं। देश की जनता के हर सुख दुख में भारतीय जनता पार्टी सदैव खड़ी रही है, जिसको लेकर विपक्षी पार्टियों की नींद हराम हो गई है। निश्चित तौर पर एक बार फिर 400 के पार सीट मिलेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए हंडिया से इसरार अहमद की खास रिपोर्ट। में ज़बरदस्त स्थिति देखने को मिल रही है और वोटरों के अंदर काफ़ी उमंग है, और जो पात्र जनता है वो भी बड़े हर्षोल्लास के साथ वोट करना चाह रही है। देश की जनता मतदान के मूड में है और जिस जिस तरीके से चरण बाई चरण मतदान आगे बढ़ रहा है, जनता बड़े जोश और खरोश के साथ और बड़ी ही उम्मीद और उमंग के साथ वोट करने को तैयार है। अभी 2 चरण पूरे हुए हैं। इनमें इंडिया गठबंधन कह रही है कि भाजपा बिल्कुल पीछे जा रही है, जबकि भाजपा से ये आ रही है कि उनका ग्राफ बहुत तेज़ी के साथ उठ रहा है, 2 जीरो से आगे चल रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यों पर विश्वास है। उसने जो भी पूरे देश में जो भी विकास किए हैं, जिस जिस क्षेत्र में किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के तमाम विभागीय विकास और साथ ही साथ किसान से लेके व्यापारी से लेके और गरीब जो हमारी पात्र जनता है, जो कि सर्व समाज में गरीब पाए जाते हैं और पात्र जनता पाई जाती है, उनमें जो भी विकास किया है या जो भी योजनाएं लागू किया है, भारतीय जनता पार्टी को पूरा भरोसा है कि समस्त देश से 400 के पार सीट आना तय है, क्योंकि हमारे कार्य को जनता ने देखा है, पहचाना है। जी, ये इंडिया गठबंधन तो कर रही है। इंडिया गठबंधन का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलों की पार्टी है, वो लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, सड़कों पर बेरोजगार घूम रहे हैं, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है और वो सिर्फ कागज़ों में कागजी घोड़े दौड़ा रही है। तो इनको लेकर के आप क्या कहेंगे, कहाँ तक सच्चाई है इस? देखिए, जुमलेबाजी तो उनके पास हुआ करती थी। उनका जो मैनिफेस्टो रहा करता था, उनके जो वादे रहा करते थे, टोटल निराधार रहा करते थे। वो चौमुखी विकास की बात किया करते थे, किसी एक जिले में चौमुखी विकास नहीं दिखा पाए वो। हमारे यहाँ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप देखिए, चौमुखी विकास जनता ने सुना होगा कि चौमुखी विकास की बातें, लेकिन चौमुखी विकास कांग्रेस और सपा और बसपा की सरकार में देखने को नहीं मिला। आप देखिए, चौमुखी विकास इसे कहते हैं कि हर तरीके से हर जिले में, हर प्रदेश में, हर गांव में आपको विकास देखने को मिलेगा। आप किसी भी गांव में चले जाएं, किसी भी शहर में चले जाएं और चौमुखी विकास आपको देखने को मिलेगा। आप अगर कहें तो मैं आपको गिना भी सकता हूं किस तरीके के विकास। जी, देश को मजबूत करने के साथ साथ देश की जनता को मजबूत करने का कार्य किया। वो चाहे व्यापारी हो या किसान हो या नौकरी पेशा हो या छोटा सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, गृह उद्योग करने वाला कोई व्यक्ति हो, बैंक से सब्सिडी सहित लोन देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। साथ ही साथ एक समाज के अंतिम व्यक्ति से लेकर के और शिखर तक के एक व्यापारी तक को ध्यान में रख करके
ये 10 सालों का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यकाल रहा उस पर कार्य किया गया। व्यापारी को भी किसी भेदभाव को नहीं रखा गया। जी जी, सारे भेदभावों से परे होकर ये आपसे ये जानना चाहिए कि अभी व्यापारी वर्ग काफी खासा नाराज दिखाई पड़ रहा है, कह रहा है कि मोदी सरकार ने जिस तरीके जीएसटी लागू किया है उससे किसान व्यापारियों के व्यापार पर बड़ा अच्छा खासा असर पड़ा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ऐसा नहीं, ये अफवाहें हैं। जीएसटी अगर लागू हुई है तो व्यापारियों को भी सुविधा दी गई है और उसके बाद वो जीएसटी आपको ही वापस हुई है। जीएसटी का पैसा सरकारी खजाने में जा रहा है तो कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको वापस हो रहा है। और जहां पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात है, जीएसटी की बात है या तमाम सारे कर की बात है तो उससे तो हमारा व्यापारी भी सेफ हो रहा है, उसके दस्तावेज भी मेंटेन हो रहे हैं, उसके साथ साथ उसका जो भी लेन देन है वो मार्केट में सुरक्षित है और सरकार की निगाह में भी सब नंबर 1 है। पहले हुआ ही करता था, हमारे व्यापारियों का पैसा लाखों लाख रुपया फंस जाता था जिसको कि वो वसूल नहीं पाते थे और वो डूब जाता था, वो कहीं कंप्लेन भी नहीं कर पाते थे। आज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को जोर दिया जा रहा है, उसके साथ साथ तमाम कर और टैक्स जो भी लगे हैं उसके बाद फिर उन्हें सुविधाएं भी दी गई हैं व्यापारियों को कि जिस तरीके से आप देखिए, चाहे रेल सुविधा, चाहे हवाई सुविधा, चाहे वो रोड, बिजली, पानी की सुविधा, XYZ जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं, अगर आपसे कर लिया जा रहा है तो उतना सरकार आपको दे भी रही है। अच्छा चलिए, आप इसको भी देखिए, क्या इतनी सुविधाएं आपको अदर सरकारों में मिली थी क्या? जी, अभी हाल ही में इंडिया गठबंधन ने आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा किया है कि जहां भी वोट पड़ रहा है इंडिया गठबंधन के समर्थकों को भाजपा वाले वोट डालने से रोक रहे, व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। कहाँ तक सच है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, ऐसा है, ये सब चुनावी प्रोपोगंडे हैं जी, और प्रोपोगंडों का बाजार गर्म है जी, ये इंडिया गठबंधन क्या कहा जाए इसको, बल्कि गैंग कहा जाए जी, तो ये एक प्रोपोगंडा है और ये प्रोपोगंडा गैंग है। वो प्रोपोगंडा गैंग इस तरीके से प्रोपोगंडा छोड़ा करती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भारतीय जनता पार्टी पर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर। जनता पहचानती है, जानती है माननीय प्रधानमंत्री जी पर, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी पर जनता का स्वयं विश्वास है। जनता खुद उनकी कथनी करनी को पहचानती है, इसलिए इस तरीके के कोई भी प्रोपोगंडे चुनाव में काम करने वाले नहीं। तो क्या लगता है कि इस बार चुनाव में क्या कमल गुल खिलाएगा? जबरदस्त प्रचंड जीत जी, और फुल बहुमत की सरकार, और जो कि हम सभी का नारा है कि अब की बार 400 पार, तो 400 पार होना है, क्योंकि उतना भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल काम किया है। अपने काम के बल पर और अपने जनता पर विश्वास रखते हुए 400 पार का नारा दिया गया है और ये 400 पार का जो नारा है ये चुनाव बाद आपको देखने को मिलेगा कि फुल मेजॉरिटी की सरकार और प्रचंड जीत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे।